मन का आपा खोए, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे, आप हो शीतल होए कबीरा, आप हो शीतल हो। गुरु गोविंद तो खड़े कातिला गोपाल, गुरु गोविंद दो खड़े कातिला गोपाल। बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए कबीरा, गोविंद दियो बताए। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर। पंछी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर कबीरा, फल लागे अति दूर। साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समान, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समान। मैं भी भूखा ना रहूं, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु न भूखा जाए कबीरा, साधु न भूखा जाए। भैया जी कहीं में आपका एक बार फिर से स्वागत है। बातचीत के सिलसिले को जोड़ने के लिए एक बार फिर से मैं आपके बीच में हाजिर हूं। मना स्थिति जैसी भी हो और आप कुछ भी स्थिति से गुजर रहे हो, लेकिन जब आप शो में हो तो आप 100% शो में हो। यकीनन थोड़ा सा मन भारी, चित्त भारी होता है। जब आपसे हम 24 घंटे मिलेंगे या 24 दिन मिलेंगे तो कोई ना कोई दिन तो ऐसा होगा ना, किसी दिन जिस दिन आप थोड़ा भारी होंगे या चित्त आपका भारी होगा। सहयोगी, आपके साथ काम करने वाला, आपके साथ हर बार दिखने वाला शख्स ना दिखे तो होता है। आज थोड़ा सा मेरे लिए, मेरे सहयोगी का जो मेरे साथ ऑफिस में थे, मेरे कुलीग ना रहना, मुझे थोड़ा सा आज, थोड़ा सा क्या कहूं, चित्त थोड़ा सा भारी है। लेकिन ठीक है, आप लोगों के बीच में आया हूं तो आप लोगों की बात करूंगा तो मन थोड़ा हल्का होगा, और जब मन हल्का होगा तो कुछ बातचीत का सिलसिला भी जोड़ेंगे। और यही शो का है। शो में कोई, तमाम सारे लोग हैं, तमाम तरह की बातें करते हैं, लेकिन मैंने हमेशा यह माना कि इस शो में ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, पारदर्शिता। जैसा है, जिस तरह का है, जैसा मूड है, जिस तरह का है, वो कहिए आप और उससे वो शेयर करिए। तो आज जैसा था मैंने वहीं से शुरू किया और श्रद्धांजलि देता हूं कि परिवार, शोक संतप्त परिवार के साथ खड़ा हूं। तमाम सारे लोग, कोलीग आज हमारे साथ वहीं पे हैं, उन सब की तरफ से उनको भावभीनी श्रद्धांजलि देता हूं और अपने कर्म क्षेत्र में वापस लौटता हूं। वो जो तमाम सारे लोग आज यहां पे मौजूद हैं, उन सबका बहुत बहुत स्वागत है। ठीक हो ना भैया? अब तो तुम वायरल भैया हो गए हो, हैं? खड़े हो, ठीक हो ना? जैसे ही 96 डालो तुम्हारा नाम आता है। गजब 96 बनाया है तुमने, हैं? और मुझे अच्छा लगा कि तुम्हारे चेहरे पे मुस्कान रोकी। और जल्दी तुम वापस जाओ घर, थोड़ा रुक के आओ, महीना बाद, 1.5 महीना वहां रुको घर पे, है ना? उसके बाद आना, ठीक है ना? बोलना वाला नहीं है, बैठो चुपचाप, बस तुम्हारी ड्यूटी यही है, तो बैठो, सबको देखो। हाँ जी, इनको जानते हैं ना सब लोग? हाँ जी, हाँ, ये वही हैं। हाँ जी, अरे मेरा काम ही ढूंढना है, लोगों को ढूंढ के लाना है, लोगों से बातचीत का सिलसिला जोड़ना है। मेरा काम ही यही है। जिस जो जहां जैसे है उससे मौजूद। कहां जाना हुआ आपका? मैं दिल्ली से हूं सर। दिल्ली से। क्या नाम है साहब आपका? मुकुल। मुकुल जी, मुकुल जी क्या काम करते हैं? मैं आईटी सेक्टर में जॉब करता हूं। आईटी सेक्टर में जॉब करते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। कुछ कहना चाहेंगे? जब मन हो, मूड हो, तब बोलिएगा।
आज मेरा भी थोड़ा मूड उखड़ा उखड़ा है। मैं कोशिश करूंगा कि मूड को लाऊं, वापस लाऊं। बैठ जाओ भाई, तसल्ली के साथ बैठ जाओ। तो मूड को वापस लाऊं और इसमें करूं, क्योंकि मेरा शो कुछ बनावट का इसमें एक रत्ती भर भी नहीं है कि मैं आऊं और एकदम चिल्लाने लगूं और आके कहने वाह 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 क्या बात है क्या बात है, ऐसा कुछ नहीं है। जितना इन्वॉल्व होने की कोशिश करूंगा धीरे धीरे हो जाऊंगा, ऐसा उम्मीद है। मशीन नहीं हूं मैं। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। ऐसे ही चाहिए मुझे। कहां से आना हुआ आपका? चंडीगढ़ से आई हैं और कल मैं हरियाणा की तरफ रुक कर जाऊंगा। कल से शो यहां नहीं होगा, इधर और उधर, यानी आज तो मैं दूसरी जगह शो कर रहा हूं। कल से हरियाणा का दौरा शुरू होगा, लगभग हफ्ता डेढ़ हफ्ता। कश्मीर वाले भाई का भी बहुत बहुत स्वागत है। बेचारा रोज मुझसे कहता है कि मेरी बात ही नहीं हो पाती आपसे, और मैं रोज आता हूं। क्या बनना है तुम्हें? सर मैं अभी स्ट्रगलर हूँ, यहाँ पे मॉडलिंग के लिए घर से स्टडी के लिए निकला हूँ 2016 में। हाँ, मॉडल बनना चाहता है, मॉडलिंग करना चाहता है। चेहरा तो खूबसूरत है ही है इसका। अंदर आ जाओ बेटा, आ जाओ आ जाओ। बहुत अच्छा। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम नासिर हुसैन भट्ट है। नासिर हुसैन भट्ट। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं हिंदुस्तान के खूबसूरत शहर जम्मू एंड कश्मीर से बिलोंग करता हूँ और अभी मैं पिछले 8 साल से हरियाणा में रह रहा हूँ। हरियाणा मेरा सेकंड होम है कश्मीर के बाद। बहुत अच्छी बात है। और मॉडलिंग करनी है आपको? यस, मैं घर से उसी के लिए निकला हूँ, पढ़ाई के लिए निकला हूँ, लेकिन अभी मैंने मास्टर छोड़ दिया। लास्ट 4 ईयर से मैं इसी स्ट्रगलिंग कर रहा हूँ। बहुत सारे दिल्ली से अपॉर्चुनिटीज आ रही है। तुम एक काम न करना, वही वाला काम न करना जो उन्होंने किया था। हाँ, वो न करना। बाकी तुम घर से निकले हो और अब तुम मॉडल बनना चाहते हो। मैं तुम्हें बहुत सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूं। आप देखने में वैसे भी बहुत माशाल्लाह बहुत सुंदर और बहुत खूबसूरत और हैंडसम आदमी हैं आप, और ऊपर वाला ईश्वर आपको तमाम सारी खूबियों से नवाजे और आपको रैंप पे वॉक भी मिले और एडवर्टीजमेंट भी मिले और बहुत सारी तरक्की और शुभकामनाएं आपको देता हूं। भट्ट साहब जो कुछ कहना है? मैं यूनिवर्सिटी लेवल पे मॉडलिंग करता था, मैं सारे शो जीत जाता था। और अभी जब दिल्ली आया हूं, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आती जिनके अच्छे अच्छे पेज हैं, बट वो पता नहीं पैसे क्यों चार्ज करते हैं। अगर वो मॉडल हायर कर रहे हैं, मुझे मीटिंग में बुलाते, पता नहीं फिर पैसे क्यों चार्ज करते हैं। अंदर आ जाओ, अंदर आ जाओ, अंदर आ जाओ, अंदर आ जाओ। यही एक स्ट्रगलर की एक यही कहानी होती है। होता क्या? बहन कहां से आना हुआ? बिहार में कहां से? उत्तर प्रदेश। अरे उत्तर प्रदेश में? अरे इलाहाबाद से? अरे बहुत बहुत स्वागत है। कहां गए नासिर भट्ट साहब? मैं पास आइए। लेकिन ये एक ऐसा मंच है जिसमें कभी नहीं, बेधड़क होके आइएगा और आप माशाल्लाह आप बहुत ऊपर जाएंगे, ऊंचाई पे जाएंगे। आप बहुत सारे काम करेंगे, कोई पैसा ऐसा नहीं, कोई चार्ज वार्ज नहीं। आप आइए और अपना हुनर जो आपके अंदर है वो सारे लोग देखेंगे। आपका चेहरा है ही है अच्छा सुंदर, तो वो क्यों चार्ज करते हैं ये तो नहीं जानते। लेकिन मैं इतना जरूर कहता हूं कि प्रोत्साहित करना चाहिए, बहुत सारे लोगों को उत्साहित करना चाहिए, प्रोत्साहित करना चाहिए और उनको आगे लाना चाहिए। उनकी तरक्की कैसे हो इसके बारे में भी बात करना चाहिए। तो आप वहां बैठिए, तशरीफ रखिए, है ना, और इनके लिए जोरदार ताली बजाइए। वहां पे सारे इवेंट जीत जाते थे, लेकिन जब से वो दिल्ली में आए, तालाब बड़ा है ना, ये समुद्र है दिल्ली, तो यहां पे तो अवार्ड जीतना थोड़ा सा दिक्कत आएगी, शुरुआत में दिक्कत आएगी, लेकिन हो जाएगा इंशाल्लाह, हो जाएगा। भले उसमें बिल्कुल कहीं से भी शंका ना पालिएगा, हो जाएगा, बस अपने पर विश्वास रखिए। वो तमाम सारे लोग जो आज शो में मौजूद हैं, उन सब का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। प्रभात जी हमारे दिल्ली से आ गए हैं और सारे लोगों को आप परिचित हैं। इसमें से कोई ऐसा चेहरा तो है नहीं जिसको आप जानते नहीं हो। कागज पन्ना आज है नहीं मेरे पास, ऑफिस जाना हुआ नहीं, मैंने आपको पहले ही बता दिया कि ऑफिस में जो चीज है उसकी वजह से। लेकिन शो मैं कर रहा हूं। आज एक बयान बीजेपी की तरफ से, और बीजेपी की तरफ से बयान से यह कि कांग्रेस का पहले रुख लूंगा उस पर। उन्होंने कहा कि एक जमाना था जब एक सरकार आती थी हरियाणा में तो भ्रष्टाचार बढ़ जाता था, उसके बाद दूसरी सरकार जब आती थी तो गुंडागर्दी बढ़ जाती थी। लेकिन जब से बीजेपी आई है उसने भ्रष्टाचार और गुंडागर्दी को खत्म करके एक स्थायित्व वाली सरकार दी है। फर्स्ट टर्म इज कांग्रेस एंड देन द डिबेट इज स्टार्ट। और जिसको जब बोलना हो, जहां हो, हाथ उठाइएगा, मैं जरूर आ जाऊं। कहां से आना हुआ आपका? हाँ हाँ, मुझे समझ में तो आ गया था, पटेल नगर के ही हैं आप। गजब बाल बनाए हैं आप, देखिए इधर पीछे घूमिए इधर। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया लग रहे हैं, बहुत बहुत कूल लग रहे हैं आप। हाँ यस, वेरी कूल, वेरी कूल जी। हाँ जी, कमाल। हाँ खड़े रहो,
जी देखिए, हरियाणा क्योंकि मैं हरियाणा से आती हूँ, मैं पहले ये बता दूं, हरियाणा का भारतीय जनता पार्टी ने 10 साल में भट्टा बैठा दिया है। जहां हरियाणा समृद्ध राज्य कहा जाता था, नंबर 1 था रोजगार देने में, आज बेरोजगारी में नंबर 1 है। और नशे की हालत इस कदर है कि लोग जो है, बच्चे युवा सब नशे में धुत हैं। क्यों? क्योंकि सरकार ने 10 साल में कोई विकास नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ झूठे जुमले दिए। और अब जनता हरियाणा की चाहती है कि कांग्रेस पार्टी की सरकार बने, और वो प्रतीक्षा कर रही है, क्योंकि इस सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी ने उस हरियाणा को बेहाल कर दिया है। और बिगुल बज गया है बदलाव का, बिगुल बिगुल बज गया है बदलाव का, ये कह रही हैं। और कांग्रेस जो है वो इनके मुताबिक बेहतर है। बीजेपी से पहले उनका एक बयान ले लेंगे, बयान के ऊपर यानी एक रिएक्शन, और फिर डिबेट में आम आदमी पार्टी भी है, समाजवादी पार्टी भी। आम आदमी पार्टी तो आज तैयारी करके आई है। हाँ जी, खड़े हुए। हम तो हमेशा तैयार हैं देश की तो बात करने के लिए। जी, सबसे पहले मेरी तरफ से भी श्रद्धांजलि। और आपने जो ट्रांसपेरेंसी की बात कही, बेशक आपके शो में ट्रांसपेरेंसी रहता है, और वही पारदर्शिता हमारी सरकार, हमारी पार्टी, हमारी नीयत, हमारे नेतृत्व में रहता है। हरियाणा एक वो भी था जो हमने देखा था। परिवार हो, चाहे प्रदेश का एक हुड्डा परिवार, चाहे केंद्र में बैठा गांधी परिवार, परिवार चलाए राज, परिवार चलाए देश, इन नीतियों पे ये पार्टी चलती थी। लेकिन जब हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी आई है, तो पूरे हरियाणा को अपना परिवार समझा है। एक दामाद का बपौती जागीर हरियाणा नहीं है, जो वो लोग समझ के रखे थे कि आओ जमीन का डील करो, बेच दो, उधेड़ लो, खरियाद करके ले जाओ। हरियाणा समृद्ध रहा है, खेलों को देने वाला हरियाणा, किसानों को उन्नति वाला हरियाणा, देश की माटी को सींचने वाला हरियाणा। उसको अगर सींचा है नीतियों से, नेतृत्व से, तो नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में, भारतीय जनता पार्टी के खट्टर जी की, सैनी जी की सरकार ने। राइट, टेकिंग योर पॉइंट। किसानों पर लाठियां डंडे चलवाने वाले भारतीय जनता पार्टी और डिप्टी सेक्रेटरी 1 करोड़ का सूटकेस लेते हुए, ये सूटकेस सरकार है साहब, जो लगातार सूटकेस लेकर नौकरियां दी, और नौकरियां भी कितनी दी है, 10-15 हजार, सिर्फ क्योंकि 2 लाख पद खाली हैं। इसीलिए हम वादे कर रहे हैं कि हम 2 लाख पद सरकार में आने के बाद भरेंगे, क्योंकि आपने युवाओं को तो इजराइल भेज रहे हैं। आप देखिए हरियाणा में लाइन में लगे हुए हैं कि आप युवाओं को इजराइल भेज रहे हैं, क्योंकि हरियाणा में तो नौकरियां है नहीं। डिग्रियां लेके दूसरे प्रदेशों में पलायन कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये प्रदेश में नौकरियां नहीं है। नौकरियां चाहिए तो आपके पास सूटकेस होना चाहिए। और ये बात करेंगे भ्रष्टाचार की और अपराध की, आर्यन मिश्रा को भूल गए। किस लिए मार दी गई गोली? क्योंकि मुसलमान समझकर। और ये इनकी सरकार के समय हुआ है, लगातार अपराध हुआ है। और मैं बार बार इसलिए कह रही हूं कि महिला सुरक्षा में सबसे ज्यादा फेलियर इनकी सरकार है। बिल्कुल आपको 10 सेकंड दूंगा मैं, बिल्कुल दूंगा। अरे बड़ी छोटी उम्र है, अभी ना लाया करिए, ये सब सिखाया करिए, ना माहौल ना दिखाइए। जी मैं आ रहा हूं, जस्ट वेट अ मिनट। हाँ जी, हमें सूटकेस की सरकार कह रही है बहन, इनकी सरकार तो लूट केस की थी। लूटो और केस खाओ, लूटो और केस खाओ, इनकी सरकार ये रही है। दूसरी बात, 2 विषय इन्होंने कहा, ले आए ना मुसलमान बीच में, ले आए ना डिबेट में हिंदू मुस्लिम, लाएंगे ये, उस पर जवाब हम देंगे। तो कहते हैं भाजपा हिंदू मुस्लिम कर रही है। अरे बेशक कार्रवाई होगी, टोपी देखकर गुनाह को माफ करेंगे क्या, या तिलक देखकर डिसाइड करेंगे क्या? लेकिन जो गलती करेगा कार्रवाई होगी, चाहे वो कसाब क्यों ना हो, चाहे वो कोई हो। कहने का विषय यह है, हमारे देश में किसी धर्म से नफरत नहीं है, लेकिन कलाम जी का हम स्वागत करेंगे, कसाब को फांसी पे लेटाएंगे। इन नीतियों पे चलते हैं जनाब। क्या बात करते हो? मुस्लिम है तो गुनाह माफ कर देंगे क्या? नहीं, द्रोही और गुनहगार को हम धर्म से नहीं देखते। राइट। एक लास्ट पॉइंट, एक क्वेश्चन जरा पूछना चाहिए, अब बड़ा दिल से पूछना चाहिए। बिल्कुल पूछिए। आज संजय सिंह जी का एक वीडियो मैंने देखा, भर भर के गाली, टोपी भर भर के गाली दे रहे हैं कांग्रेस को। तो ये जो गठबंधन मिलाए हैं देश में, पहले डिसाइड करें कांग्रेस भ्रष्ट है कि अच्छी है। वहां भ्रष्ट है और दिल्ली में अच्छी है। बहरूपिया की फौज देख ले जनता। बोलेंगे कि पहले समाजवादी? पहले आप बोलिए। आंसर कर दो। बिल्कुल आज बोलिए आप। सबसे पहले न्यूज 18 के परिवार ने अपना सदस्य खोया है, मेरी संवेदना उनके साथ है। भगवान श्री चरणों में उनको स्थान दें सबसे पहले। और देखिए, राजनीति की बात भारतीय जनता पार्टी कर रही है, वो पार्टी बात कर रही है। जब हरियाणा के किसान रोजगार मांग रहे हैं तो भाजपा की सरकार कह रही जाओ इजराइल युद्ध लड़ो। ये कहते थे कि 20 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे, रोजगार के नाम पे जब युवा रोजगार मांगते हैं, उनको पीटने काम करते हैं। देश के युवाओं का पेपर लीक हो जाता है, युवा अपनी आवाज उठाते हैं, उनको पीटने काम करते हैं।
हरियाणा के किसान अपना हक मांगने दिल्ली सड़क पे आते हैं, 700 किसानों की जान चली जाती है, किसानों को पीटने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है। देश की पहलवान बेटियां जो एक सांसद के खिलाफ अपनी आवाज उठाती हैं, अपने खिलाफ अन्याय के खिलाफ अपना हक मांगती हैं, उनको भारतीय जनता पार्टी पीटने काम करती है, पानी बंद कर दिया जाता है। किसकी बात करेंगे? आज अरविंद केजरीवाल मॉडल है जिसपे हम आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ने जा रही है, जो कहती है कि गरीब से लेकर अमीर तक के हर परिवार को अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए, अच्छा इलाज मिलना चाहिए, युवाओं को रोजगार मिलना चाहिए, किसान को उनके फसल का दाम मिलना चाहिए, मजदूर की मेहनत मिलनी चाहिए, किसानों को एमएसपी मिलनी चाहिए। जो देश के मुद्दे हैं, महंगाई कम करने की बात हम करते हैं, वो पार्टी है जम्मू कश्मीर जाती है, कहते हैं 2 सिलेंडर मुफ्त देंगे। अब बंगाल जाते हैं कि 2 सिलेंडर मुफ्त देंगे, किसी को मिले सिलेंडर तो मुफ्त, किसी को नहीं मिले। जो बात करते थे सिलेंडर 300 रुपए कर देंगे, सिलेंडर 1200 कर दिया। जो कहते थे पवन जी, कांग्रेस भ्रष्ट है या ईमानदार है? कांग्रेस भ्रष्ट है या ईमानदार है? पहली बात पूछिए। अगर ईमानदार है तो संजय सिंह झूठे, ये बोलिए। अगर भ्रष्ट है तो गठबंधन क्यों मिला है, ये बोलिए। देखिए, अरे तुम लोग तो ऐसे करने जैसे मुर्गा लड़ रहे हैं यहाँ पे। हाँ, मुझे सबसे ज्यादा नाराजगी तुम लोगों से है। अरे ये हल्ला तालियां लिखा पीटने लगते हो बेकार में, जैसे कोई मुर्गा उर्गा लड़ाने लगे यहाँ पे। नहीं, आराम से रहो, शांति से रहो, भाषा मतलब मर्यादा में कोई बातचीत हो रही है। ये जो उत्तेजना है ना किसी भी तरह की, अरे रुको, ये उत्तेजना जो है ना किसी भी तरह की उत्तेजना हो, ये ठीक नहीं है, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। हाँ, पता नहीं क्या हल्ला मचाने लगते हो। आराम से रहो, हम ही को कहने तो जब भी कहना होगा। क्या तुम लोग नहीं कहोगे? तुम लोग नहीं कहोगे? हाँ जी। देखिए, ईमानदार बेईमान का ठेका तो भाजपा ने ले रखा है। छगन भुजबल भारतीय जनता पार्टी में आ जाएगा, ईडी कहेगी फाइल खो जाएगी। अजित पवार, जिसपे इन्होंने आरोप लगाया था, प्रधानमंत्री ने कहा था 70,000 करोड़ का घोटालेबाज है, चक्की पीसिंग कहा था, नहीं कहा था। 7 दिन के बाद प्रधानमंत्री ने अजित पवार के गले में माला पहना दी, कहते हैं आओ डिप्टी सीएम बनो तो ये बताएंगे कौन भ्रष्ट है कौन नहीं है। अरे जिस पार्टी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बंगारू लक्ष्मण ऑन कैमरे रिश्वत लेते पकड़ा गया था, सैन्य सौदे में रिश्वत ली थी, वो पार्टी से हम ज्ञान नहीं चाहिए। आपने कहा मुर्गा लड़ा है रहे, क्या मुर्गा यहाँ नहीं लड़ा, लेकिन गले में हड्डी जरूर फंस गई है, बोल ही नहीं पा रहे हैं। भ्रष्ट है कि ईमानदार है? भ्रष्ट है कि ईमानदार है? भ्रष्ट पूछो तो बोलते दूर भाजपा का वो क्या हुआ, ईमानदार है बताओ दूर भाजपा का क्या हुआ। भैया आप क्या है बताइए ना जरा, आप बताइए। ठीक है, इनको समय देते हैं हम 1 मिनट का। 1 मिनट के बाद सोच के ये बताएंगे कि क्या है कहना, सवाल आपका लेंगे। देखिए, अगर ये प्रश्न अनिवार्य होगा प्रश्न पत्र का, तब तो मुश्किल फंस जाएगी। अगर इसमें ऑप्शन देंगे, हाँ जी, लाइफलाइन भी है, जनता का पोल, जनमत तो जनता का पोल होगा। जी आगे आप जी बोलिए। सर, कल केजरीवाल जी ने जनता की अदालत लगाई थी। मैं दिल्ली का वोटर होने और जनता होने के नाते गया था, क्योंकि मैंने अखबार क्या ये स्थिति को मजा रहा है? मैंने अखबार के माध्यम से देखा था। उन्होंने कहा था आप आइए, ईमानदारी का या बेईमानी का सर्टिफिकेट दीजिए। वहाँ सारे के सारे आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता थे। मैंने जैसे ही 2 शब्द वहाँ कुछ कहने चाहे, मुझे वहाँ से हटा दिया गया। उन्होंने साफ कह दिया वहाँ कार्यकर्ताओं ने, यहाँ जनता का कोई काम नहीं है। उस कार्यक्रम में ही इन्होंने बेईमानी दिखा दी। ठीक, कोई बात नहीं, आपने अपनी बात कह दी, कोई बात नहीं, ठीक है, क्लैरिफाई देना जी। देखिए, मुख्यमंत्री केजरीवाल जी ने अपने पद से इस्तीफा इसलिए दिया, उनको साबित करना था कि अदालत से तो आज का कोई सबूत नहीं मिला। उन्होंने कहा मैं अपने पद से त्याग देता हूं, दिल्ली की जनता जनता में सबसे बड़ी है, जनता तय कर ले कि आपका बेटा अरविंद केजरीवाल कट्टर ईमानदार है तो हमको वोट दो, लगता है कि नहीं किसी और को वोट दे दो। तो हम तो जनता बीच में जा रहे हैं, फैसला जनता करेगी, लेकिन भाजपा डर क्यों रही है? हाँ जी, आइए रीति, आगे आइए। ये तक तो जेल का जवाब वोट से मांगने वाले केजरीवाल को तभी जनता ने जवाब दे दिया था। एक मेरे भाई ने यहाँ से जवाब दिया है। और मैं बात करती हूँ हरियाणा की जी। कुछ तो गुले गुलफाम खिलाए होंगे कांग्रेस ने। गुले गुलफाम जी, थोड़ा ऑडियो देंगे। जो 10 साल तक हरियाणा में कांग्रेस की सरकार नहीं आई। मोहब्बत की दुकान की बात करते, निश्चय रूप से मोहब्बत की दुकान नहीं, मोहब्बत की होलसेल दुकान है राहुल गांधी के पास, लेकिन चुनिंदा कांग्रेसियों के लिए मोहब्बत की होलसेल दुकान केवल अपने रिश्तेदारों के लिए। हाँ। पंचकुला से लेके रोहतक से लेके गुड़गांव से लेके जो जमीनी हकीकत है इनके रिश्तेदारों की, तो जमीनी हकीकत तो ये है कि उससे इसकी हैसियत और कैसे बढ़ रही है जमीनों की और वैल्यू कैसे बढ़ रही है। वहां पे इन्होंने जो घोटाला किया है उसके एवज में आज तक हरियाणा में 10 साल तक कांग्रेस की सरकार नहीं आई। और बात करते हैं बार बार नौकरियों की, तो पर्ची के साथ जो भर्ती करते थे और उसके साथ जो आप खर्ची लगाते थे ना, वो सूटकेस तो लेके आपके कार्यालय में जाना पड़ता था एक एक नौकरियों के लिए, सरकारी नौकरियों के लिए। पर्ची और खर्ची से ये नौकरी दी जाती थी कांग्रेस शासन में हरियाणा के अंदर। और आज अगर प्रधानमंत्री मोदी हरियाणा की सरकार जो संकल्प पत्र लाई है,
आज 1,44,000 लोगों को, युवाओं को नौकरी मिली है। आज वहां पे खेल कूद का आप आयाम देखिए कि खेलेगा इंडिया तो जीतेगा इंडिया। तो आज उसके एवज में आज हरियाणा के जो खिलाड़ी हैं इस स्तर पे अपना गौरव को प्राप्त कर रहे हैं और देश के गौरव को आगे बढ़ा रहे हैं। आज महिलाओं की सुरक्षा के लिए मैं आया जी, जनाब आली। अभी बता रहे हैं कि देखिए 10 जो कांग्रेस की सरकार थी, पर्ची और खर्ची की सरकार थी। 10 साल से तो बीजेपी की सरकार है ना वहां पर। तो कि ये क्या कर रहे थे, भजन कर रहे थे क्या ये भ्रष्टाचारियों से मिले हुए थे? भाई 10 साल हो गए, बताइए कौन कौन से लोग कांग्रेस के गए जेल में, कौन कौन से भ्रष्टाचारी गए जेल में? रॉबर्ट वाड्रा के ऊपर आपने आरोप लगाया, बताइए रॉबर्ट वाड्रा को जेल भेजा कि नहीं भेजा? अगर नहीं भेजा तो इसका मतलब एक चुनावी जुमला है, और जो चुनाव के समय आप बोलते हो, अगर आप झूठ बोल रहे हो तो यही सब है। 10 साल में आप एक भ्रष्टाचारी को अगर भेज नहीं पाए और पर्ची खर्ची की बात कर रहे हो, इसीलिए आपके 63 लोग कूद कूद के भाग गए। उन्हें पता है कि इस जंगल में आग लगी हुई है, अपनी अपनी जान बचाओ। अब यही चल रहा है, क्योंकि यहाँ पर कोई साबित अब बचाएगा नहीं, अपनी जान बचाओ। रामविलास शर्मा बेचारे ब्राह्मणों के एक नेता थे। हाय हाय मेरी जान, एक सांस में बोल गए ब्राह्मण, गजब मेरी जान, क्या बात है। बोलिए, आप तो अच्छा लग रहा है। उनका जिन्होंने पार्टी को खड़ा करने का काम किया, उनका ही टिकट काट दिया, बेचारे रोते घूम रहे हैं कि देखो पार्टी ने मेरा अपमान कर दिया। तो ये लोग अपने लोगों का सम्मान नहीं कर पाते हैं। इनके मंत्री संतरी ओबीसी मोर्चा के अध्यक्ष तक छोड़ के चले गए हैं। अब तो भैया कम से कम विचार करो, दूसरे को मत देखो। समाजवादी पार्टी बोल रहे थे, समाजवादी पार्टी बोल रहे थे। और अब नंबर है लोहिया जी का। जी प्रतीक भाई, अभी भाई बात कर रहे थे भ्रष्टाचारियों की, भ्रष्टाचारियों पर जेल भेजो। अरे जेल में भेजे तो कांग्रेस को भी दर्द होता है और आम आदमी पार्टी को भी दर्द होता है। आम आदमी पार्टी को दिल्ली में भ्रष्टाचार करते समय वो ये कहते हैं कि सीबीआई ईडी लगा देते हैं। अब वही तो आरोप है ना, वही जब आप भ्रष्टाचार करोगे तो संस्थाएं तो अपना काम करेंगी, और जब संस्थाएं उनको जेल में भेज रही है तो इनको पेट में दर्द हो रहा है। और देखिए, जेल जाती है आम आदमी पार्टी और दर्द होता है कांग्रेस को। आज कांग्रेस की स्थिति क्या है? हरियाणा में ना तो कांग्रेस आम आदमी को निगल पा रही है, ना खा पा रही है, ना पी पा रही है, और ना ही उनसे गठबंधन कर पा रही है। आज ये हालत है कांग्रेस के। और आज आम आदमी बिल्कुल चुप। हरियाणा के अंदर आम आदमी पार्टी कांग्रेस के खिलाफ कुछ नहीं बोल रही है। अब आता हूं मैं, जो कांग्रेस ने भी बात की महिलाओं के ऊपर। अभी कुछ दिन पूर्व वीरेंद्र सिंह का बयान शायद कांग्रेस ने नहीं सुना। महिलाओं के ऊपर किस प्रकार की अभद्र टिप्पणी की है, शायद प्रतीक भाई आपको अच्छे से मालूम होगा। मैं उन शब्दों को यहां नहीं बताना चाहता। दूसरी बात, जो परिवार के लोग, हरियाणा में परिवार के लोग जो सरकार चलाते हैं, आज उनके दामाद क्या कहते हैं कि आने दो, हिसार और रोहतक 2 की सरकार बने। क्यों भाई? फरीदाबाद की सरकार नहीं रहेगी क्या? गुड़गांव की सरकार नहीं रहेगी क्या? केवल हिसार और वहां की सरकार रहेगी केवल? तो ये जो चरित्र है, परिवार, दामाद और बड़ा परिवार, सारे लोग पैनल पे बोल चुके हैं। अब कोई पैनल पे बचा नहीं, आप तो अरे वहां बोल नहीं पाए, यही बोलोगे आके सब कुछ है? मैं पूछूंगा तुमसे, पूछूंगा। बातचीत का सिलसिला आप जनता से शुरू करूंगा। हाँ, मैंने तुम्हें देख लिया था बहन, बहुत देर से। क्या पहले तो ये बताओ, समझा क्या रही थी इनको तुम? हैं? मेरा क्वेश्चन था, वो मैं इनको बता रही थी। अच्छा, आप करती क्या है पहले मुझे बताइए। मैं एस्पिरेंट हूँ, CSI और नेट की प्रिपरेशन करती हूँ। नेट की प्रिपरेशन कर रही हैं, बहुत बहुत शुभकामनाएं, जल्दी से क्लियर हो, बहुत अच्छा हो। जी पूछिए। जी, मैं अक्सर डिबेट्स पे देखती हूँ, दिल्ली में विधानसभा चुनाव आने वाले हैं। हाँ। तो यहाँ पे आप पार्टी, कांग्रेस, हाँ। सबका मतभेद रहता है, लेकिन जब अलायंस हुआ है तब वहाँ पे सब जुगलबंदी दिखाते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? अंदर आओ तुम, अंदर आओ बहन, अंदर आ जाओ, चलिए झोला पकड़ लेना। हाँ, तुम ऐसे आ जाओ। शाबाश, वेरी गुड। क्या नाम है तुम्हारा? शालू दुबे। शालू, पहले तो तुम्हें बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका नाम? अनूप मिश्रा। अनूप जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं। शालू, ये बताओ कि पहले तैयारी कैसी चल रही तुम्हारी? सही चल रही है सर। सही चल रही, हो जाएगा इस बार सिलेक्शन? मे बी। यही जो अच्छा एस्पिरेंट होता है वो ये कहता है कि मे भी हो सकता है। तैयारी में अपना लगा हुआ है। अरे तुम समझ रहे हो? कहाँ गया? अभी आ जाएगा। वो पानी पीने गया होगा। 96 लाख है ना? उसका नाम है 96 लाख लोगों ने रख दिया है। वहां पे बुला लेना। जी, क्या सवाल आपने पूछा था?
जी मेरा सवाल ये है कि दिल्ली की विधानसभा होने वाली, चुनाव होने वाले हैं। हाँ, अभी कुछ दिनों बाद। हाँ जी। तो यहाँ पे आम आदमी पार्टी, कांग्रेस का कांग्रेस। अक्सर मतभेद होता रहता है। बिल्कुल। लेकिन अभी जब चुनाव हुए होएगा। थे तो वहाँ पे अलायंस किया, सारी पार्टियों ने अलायंस किया है। हाँ। तो उसमें कोई मतभेद क्यों नहीं देखने को? उसमें मतभेद देखने को क्यों नहीं मिलता? यही तो सवाल बीजेपी वाले ने पूछा था। बीजेपी इनिशिएट करना था। बैठो, तुम यहाँ बैठो आराम से, और अनूप जी को भी बुला लो। हाँ जी। यही तो मैंने कहा था, एक बार लाइफलाइन दे देते। जनता का पोल जनता ने खोल दिया कि देखो भैया हमारा भी प्रश्न यही है, ऑप्शन दबाने के लिए बोल दिया कि बताओ आपके दिल में क्या है, हम पूछ रहे हैं। सबसे बड़ा विषय यह है, क्वेश्चन केवल मेरा नहीं है, आप भी घूमते हैं, सब घूमता है। ये जो ठगबंधन में बार बार कह रहा हूं, इंडिया नाम लगकर आई के आगे डॉट लगाकर इन्होंने भारत की गरिमा को ही गिराया है, बेवकूफ बनाया है। और हर समय ये जनता को सोचते हैं केवल सत्ता सुख के लिए गुमराह कर लेंगे। कई बार स्पष्ट करता हूं, हरियाणा की जनता भाजपा के साथ है। राइट। पहले आम आदमी पार्टी देता है, आम आदमी पार्टी फिर ठीक है। मुझे बड़ी हंसी आ रही थी, गठबंधन की बात कर रहे थे। 40 पार्टियां ये एक साथ लेके आए थे, जो कहते थे शेर अकेला है, हमको लगा अकेला है। 40 पार्टियों के नाम इनको नहीं पता होंगे। राजभर की पार्टी, जीतन मांझी की पार्टी, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री को गाली दे रहे काम करते थे, उनसे गठबंधन कर रहे थे। ये हमारी इंडिया अलायंस में 26 पार्टियां थी। हमने अलायंस किया था देश के मुद्दों पे, संविधान पे, देश के लोकतंत्र, हमने किया सारा अलायंस किया था। लेकिन जब राज्यों की बात आती है, राज्यों में देश के मुद्दों पे हम बात करते हैं, बिजली पानी की बात करते हैं, युवाओं के रोजगार की बात करते हैं, किसान की बात करते हैं, महिलाओं की बात करते हैं, मजदूर की बात करते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ये कहती थी 15 लाख रुपए देंगे, 20 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे, डॉलर 1 रुपए करेंगे, डीजल पेट्रोल 35 रुपए करेंगे, सिलेंडर 300 करेंगे। किया आज तक? रिक्वेस्ट है, अगर अभी शाम है, इन्होंने कहा राज्य के मुद्दे और देश के मुद्दे अलग हो गए, तो हम वहां वो ईमानदार अपने आप को यहाँ इनको कह रहे। अगर अभी शाम है तो एक कदम हरियाणा बढ़ाएंगे तो रात हो जाएगा। अगर अभी हरियाणा में रात है, सब पूरे देश में, यहाँ आएंगे तो सवेरा हो जाएगा। अरे सोच में इनके मोतियाबिंद है। बेवकूफ समझते हैं क्या जनाब कि प्रदेश में कट्टर ईमानदार हम, और दिल्ली में बैठ के कहेंगे इंडिया ईमानदार। राइट। टेकिंग योर पॉइंट। समाजवादी प्रभात जी आए हैं। प्रभात जी को मैं कल भी बुलाया, परसों भी आए थे। मैं पूछ नहीं पाया, माफी चाहता हूं। प्रभात जी डिबेट में शरीक हुई। जी। देखिए प्रतीक जी, मैं ये कहना चाहता हूं, पहले तो मैं श्रद्धांजलि देना चाहता हूं अपने परिवार के एक सदस्य की। जी, जर्नलिस्ट हैं, पुराने जर्नलिस्ट थे। ये परिवार का दर्द जानते हैं हम लोग। बोला देखिए, सबसे बड़ी चीज क्या है, मैं 2 दिन से देख रहा हूं कि ये एक राजनीतिक प्रतियोगिता चल रही है, ये आपस में, कि तुमने ये किया, तुमने ये किया। एज ए जर्नलिस्ट मैं ये मानता हूँ, प्रभात जी इधर, हाँ जी इधर, हाँ जी, एज ए जर्नलिस्ट ये मानता हूँ कि देश जब आजाद हुआ था तो कांग्रेस ने भी बहुत काम किया है। देश अगर आज खड़ा है, आज हम लोग खड़े हैं, और ये पूरा स्ट्रक्चर खड़ा है अगर हमारे इस देश का, तो कांग्रेस ने भी काम किया है। आप 10 साल से ये क्या हो रहा है कि कांग्रेस को या किसी एक सो-कॉल नेता को, अभी आप हरियाणा जाएंगे, हुड्डा वर्सेस शैलजा ने आज कहा कि हम, शैलजा ने कहा कि मैं जो है जनसभा को समझ करूंगी। ये सब जो आपस की ये जो चीजें हैं, इससे जनता भ्रमित होती है। जनता के मूल मुद्दों से लोग भटक रहे हैं। कांग्रेस ने काम किया, 10 साल मोदी जी काम कर रहे हैं। मोदी जी के काम, क्योंकि अब देखिए स्थितियां बदल गई हैं, मोदी जी का काम ऊपर आ गया, सर्वोपरि हो गया। लेकिन लोग भूल रहे हैं राजीव गांधी के काम को, लोग भूल रहे हैं इंदिरा गांधी के काम को। और हम लोग ये चर्चा करते हैं बड़ी आसानी से पैनल में खड़े होके कि ये कांग्रेस पप्पू है, वो राहुल गांधी तो पप्पू हो गए, वो तो जिस आदमी ने पूरी ये यात्रा निकाली। नहीं, मैं एक जर्नलिस्ट होने के नाते मैं आपसे बस सिर्फ, आप मेरे से सीनियर है, लेकिन ये शब्द का मैं अपनी डिबेट में लाता ही नहीं। कोई बात नहीं, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जितनी कांग्रेस ने भी काम किया है और 10 साल से ये सरकार भी काम कर रही है, ये कोई प्रतियोगिता नहीं है कि एक दूसरे ऑफ कोर्स ये दिस लाइन इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ये कोई प्रतियोगिता नहीं है। मैं दोनों को दे दूंगा, मैं दोनों को दे दूंगा टाइम, दे दूंगा। कांग्रेस एंड बीजेपी, आम आदमी पार्टी रुकेगी। जी, आम आदमी पार्टी रुकेगी। अच्छा, तो फिर कांग्रेस। देखिए, एक स्टूडेंट का सवाल है और मुझे लगता है कि मैं खुद भी स्टूडेंट रही हूँ, उनका डाउट नहीं होना चाहिए। देखिए, हम लोग इसलिए इकट्ठे आए थे, इसलिए क्योंकि ये देश बिल्कुल इंडिया अलायंस इसलिए इकट्ठा आया था क्योंकि ये संविधान बदलना चाहते थे। इनकी खुद की मंशा थी कि 400 पार आएंगे तो इस देश का संविधान बदलेंगे। हमने इस देश का संविधान बदलने से बचाया है, इसलिए हम इकट्ठे आए थे। उनका डाउट जो है वो क्लियर हो गया। लेकिन मैं मैडम को बता दूं कि वो हरियाणा है प्रधान, वहां पर जितने भ्रष्टाचारी हैं अब उनकी फाइलें खोली जाएंगी, क्योंकि अब हम सरकार में आने जा रहे हैं।
और जिस तरीके से भ्रष्टाचार, खनन घोटाला, बिजली घोटाला, इनके इतने मंत्रियों को टिकट इसलिए काट दिए गए हरियाणा के अंदर क्योंकि इन्होंने इतने घोटाले करे। इसलिए हम कह रहे हैं कि जब हम सरकार में आएंगे तो इनकी फाइलें फिर से खोली जाएंगी। राइट, हरियाणा में जी, इधर आ जाइए जी प्रभात जी। इन्होंने कहा कि हम दिल्ली में एक साथ इसलिए मिले कि संविधान बचाना चाहते थे, यहाँ मिले बचाने के लिए, और जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस से मिला रहे हैं संविधान की धज्जियां उड़ाने के लिए कि 370 को हम जो वापस से ले आएंगे। ये कौन सा आपका संविधान बचाओ यात्रा निकला है? पहली बात। दूसरी बात, इन्होंने एक बात कहा कि लोग नेहरू जी को भूलते जा रहे हैं, इंदिरा जी को भूलते जा रहे हैं। यही तो मोदी जी सदन में खड़े होकर कहे कि सारे प्रधानमंत्री ने देश के लिए कुछ ना कुछ अच्छा काम किया है। तब जब हम नेहरू म्यूजियम हटाकर प्रधानमंत्री संग्रहालय बनाते हैं तो कांग्रेस को पीड़ा होती है, क्योंकि हम चाहते हैं देश कह कि वो हर प्रधानमंत्री की योग्यता को जाने, तो ये कहते नहीं, केवल मेरे गांधी परिवार की योग्यता को जाने। ये दिक्कत है यहाँ पे। राइट। हरियाणा में कितनी रेलवे लाइन बिछाई है, इनसे पूछिए। कितने लोगों को रोजगार दिया है, महंगाई कम हुई है। ये आप कह रहे हैं 500 रुपए में सिलेंडर है, पूरे देश में कर दीजिए ना। आप तो केंद्र में है ना, पूरी सरकार में है। हमने जैसे ही न्याय पत्र निकाला, 7 वादे किए, इन्होंने हमारा कट कॉपी पेस्ट करके एक संकल्प पत्र, जिसे कहते हैं जुमला पत्र इन्होंने निकाला। कहा हम 2100 रुपए देंगे। अरे तो आप तो 10 साल से थे, आप देना चाहिए था 2100 रुपए। राइट। ऑफिस से आ गए। अमृतकाल का भी आ रहे हैं, अमृतकाल तुम्हारा दिखाने। जब इधर देखिए, अभी बीजेपी वाले कहते हैं हल्ला मचाते हो, हल्ला मचाओगे भगा दूंगा तुम्हें यहाँ से। कह रहे हैं इंडिया वालों ने देश का नाम खराब कर दिया। अरे भाई कैसे कर दिया? I.N. अरे भाई डॉट क्यों लगा रहे हो? डॉट लगाने के में डॉट लगा रहे हैं। अरे भाई हर चीज सीधा इंडिया बोल दो, क्या दिक्कत है? इंडिया अच्छा ये बता दो, ये डॉट लगाते रह गए तभी तो जो जनता थी ना उसने 240 पे फुल स्टॉप लगा। तो हरियाणा में INDI है। देखिए हरियाणा में बिल्कुल है। INDI में हरियाणा में कौन? रुके सवाल अब फिर। हरियाणा में INDI में कौन है? देखिए INDI में जो भी हो लेकर कहाँ से है बेटा? उत्तर प्रदेश से आया हूँ सर। क्या नाम है? अभिषेक। मैं 1 महीने पहले अपनी जान बचा के यहाँ भाग के आया हूँ। काहे के लिए जान बचा के भाग के आए हो? पिताजी की दुश्मनी थी तो मैं जान भाई देखो, दुश्मनी थी और क्यों थी ये वजह है, क्रिमिनल केसेस है, क्यों क्या हुआ था? सर वो मतलब किसी की लड़की को छेड़ दिए थे। अरे भाई देखो, ये छेड़छाड़ वाले मसले शो में नहीं हो सकते, लेकिन तुम्हारी बात मैं ब्रेक में जरूर सुनूंगा, ब्रेक में सुन लूंगा मैं तुम्हारी बात, ठीक है? हाँ जी, कहाँ से आए हो? कहाँ से आए हो? हाँ, पंजाब से। नहीं, वो देखता हूँ मैं, हर चीज से नजर मेरी बिल्कुल सही रहती है, दुरुस्त रहती है, और जहां जो हल्ला मचाता है उसमें नजर मेरी बिल्कुल एकदम ठीक रहेगी। जी कैसे हैं? हाँ बोलो, कैसे हो? जयप्रकाश। नाम तो तुम्हारा बहुत अच्छा है, लेकिन मेरी बात सुनो, पहले चुपचाप खड़े होना सीखो, ठीक है? हल्ला नहीं, चुपचाप खड़े हो, लड़ाई झगड़ा करके आगे आते हो। जी हम आगे बढ़े। देखिए प्रतीक जी, आज हरियाणा बेरोजगारी में नंबर 1 है। युवाओं के पास रोजगार नहीं है, रोजगार मांगते हैं तो कहते हैं इजराइल चले जाओ। हमारे नेता अरविंद केजरीवाल जी को राजनीति करनी आती नहीं, हमको नहीं आती राजनीति करनी। उनको स्कूल बनाने आते हैं, अस्पताल बनाने आते हैं, मोहल्ला क्लिनिक बनाने आते हैं, बिजली पानी देना आता है, महिलाओं को यात्रा करानी मुफ्त करानी आती है, बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा करानी हमको आती है। अगर देश के लोगों को लगता है, हरियाणा के लोगों को लगता है स्कूल चाहिए, अस्पताल चाहिए, युवाओं को रोजगार चाहिए, तो हमको वोट दे दें और भारतीय जनता पार्टी के 10 साल की राजनीति चाहिए। अभी गठबंधन की बात कर रहे थे मेरे भाई आम आदमी पार्टी वाले, बच्चों की झूठी कसम खाने वाले लोग, और वो गठबंधन की बात कर रहे हैं। व्यक्तिगत वाली बातें ना करो यार, ये व्यक्तिगत बातें ना करो। गठबंधन करने से पहले केजरीवाल साहब ने ये कहा था, मैं बच्चों की कसम खाता हूं, कांग्रेस से समर्थन नहीं लूंगा, ये कहा था। और उसके बाद में बच्चों की झूठी कसम खाने के बाद में उसी कांग्रेस से इन्होंने सरकार चलाई। दूसरी बात अभी इन्होंने कहा हम फ्री पानी दे रहे हैं, फ्री हम अस्पताल बना रहे हैं। अरे फ्री दारू भी दे रहे हो आप, एक बेटी के ऊपर एक फ्री पेटी भी दी आपने, एक पेटी के एक बोतल के ऊपर एक बोतल फ्री दी आपने। और आप आए तो थे पाठशाला बनाने, लेकिन दिल्ली को बना डाला आपने मधुशाला, आपने ये दिया दिल्ली को। हमको अपनी ईमानदारी का सर्टिफिकेट भारतीय जनता पार्टी के लोगों से नहीं चाहिए, हमको जनता के लोगों से चाहिए। जनता तय करेगी, ईमानदार होंगे तो हमको वोट दे देंगे। और वो पार्टी है जिन्होंने अंग्रेजों की मुखबिरी करी, अंग्रेजों से पेंशन ली, तो वो पार्टी वो ज्ञान न दे। भाई वो पार्टी है जिसका अध्यक्ष अभी इन्होंने कहा, अभी रोजगार की बात की, मैं पूछना चाहता हूँ दिल्ली के अंदर सिविल डिफेंस वालों को क्यों निकाला, मैं पूछना चाहता हूँ।
आराम से, कूल डाउन, आराम से जी। निश्चित रूप से अरविंद केजरीवाल जी को राजनीति करनी बिल्कुल भी नहीं आती है। उनको एक ही नीति समझ आती है, स्वार्थ नीति। आए थे इंडिया अगेंस्ट करप्शन के लिए, लोकपाल लाने के लिए, लोकपाल नहीं आया। अरे तो वो मुख्यमंत्री नहीं है। कोई बात नहीं, मुख्यमंत्री अब जो डमी मुख्यमंत्री बैठी है तो वो कौन सा लगा देंगी लोकपाल। भ्रष्टाचार के आरोप में अगर आरोप लगते ही आप उनसे इस्तीफा ले लीजिए तो यहाँ पे 7-7 सम्मन आ गए, जेल का वास भी कराए, लेकिन इस्तीफा नहीं दिया गया। बाहर आके केवल एक परपंच के तहत पे एक डमी। अच्छा एक बात बताइए नीति जी, बीजेपी शासित कोई मुख्यमंत्री अगर नेता का नाम ले ले आपके तब तो ठीक है, लेकिन अगर आम आदमी पार्टी का कोई मुख्यमंत्री अपने नेता का नाम ले ले तो गलत है क्या? मेरे को सिर्फ वो मुख्यमंत्री समझ आता है जो राज्य का विकास करता हो। वो मुख्यमंत्री नहीं जिसने राज्य को कर्जे में डुबो दिया हो। वो मुख्यमंत्री नहीं जिसने राज्य को शराब में डुबो दिया हो। वो मुख्यमंत्री नहीं जो कहता था कि वेनिस बनाएंगे लेकिन यमुना जहाज से भरी हुई है। वो मुख्यमंत्री नहीं जो अस्पतालों में नकली दवाइयां देता हो। वो मुख्यमंत्री नहीं जो नकली रिपोर्टें बनाता हो। वो मुख्यमंत्री नहीं जिसने जल बोर्ड को डुबो दिया हो। वो मुख्यमंत्री नहीं जो फ्रीबी के चक्कर में देश के फिस्कल डेफिसिट को आगे बढ़ के देश को बेरोजगारी और महंगाई के खान में डालता। अरे मेघालय में आप किसके खिलाफ लड़े थे? कर्नाटक संगमा के खिलाफ लड़े थे। बाद में जाकर के 2 सीट आई और कहा कि सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री है ये देश का, और उसी के खिलाफ जाकर के मंच पे अमित शाह जी पहुंच गए और बाद में जाकर के सरकार में शामिल हो गए। किसको बता रहे हो? अजीत पवार को शामिल किया कि नहीं किया आपने? 70,000 करोड़ का घोटाले का बात कर रहे थे। हेमंत बिस्वा शर्मा को लिया कि नहीं लिया? आप किससे बात कर रहे हो? आप येदियुरप्पा को लिया कि नहीं लिया? किससे बात कर रहे हो? आपने शिवसेना से लेकर के सबको मिलाने का आपने काम किया। चाहे एकनाथ शिंदे हो, उनको भी भ्रष्ट बता रहे थे। बाद में आकर के सब संस्कारी कैसे हो गए? क्योंकि आपके तरफ अगर आ जाते हैं तो सारे संस्कारी, दूसरे तरफ है तो भ्रष्टाचारी। लेकिन जनता सब जानती है, सब देख रही है, पब्लिक है, सब जानती है। राइट। समाजवादी पार्टी के हमारे काबिल और सम्मान्य प्रवक्ता जी ने अभी थोड़ी देर पहले इंडिया के आगे ये डॉट क्यों लगाते हैं, सीधा इंडिया क्यों नहीं बोलते हैं, बोलकर खुद फुलटॉस पे फंस गए। डॉट हम इसलिए लगाते हैं कि जैसे दिल्ली से गाड़ी का गियर बढ़ाते हैं, हरियाणा पहुंचते हैं, तो अब समाजवादी पार्टी को बता दे रहा हूं, आम आदमी पार्टी डॉट लगा के कहती है मैं यहां मुख्यमंत्री बनूंगा, कांग्रेस भ्रष्टाचारी है। जैसे यूपी की ओर जाते हैं, अखिलेश जी कहते हैं मैं यहां मुख्यमंत्री बनूंगा, कांग्रेस तुम साइड हटो। इसलिए डॉट लगाते हैं कि जैसे प्रदेश हटता है इनकी महत्वाकांक्षा के डॉट नजर आते हैं, तो इसलिए हम डॉट लगाते हैं। और दूसरी बात, ये जो बार बार कह रहे हैं कि एकनाथ शिंदे जी भी भ्रष्टाचारी के आरोपी थे, आपको कबूतर के द्वारा चिट्ठी से भेजा गया था कहने के लिए कि अमित शाह जी आके आपको माइक से बताए थे? जरा पूछिए इनसे, वो नहीं बताएंगे। और दूसरी बात, सारे मजे में, ये डिबेट में आम आदमी पार्टी मजे ले रही है, वो सवाल तो भूल ही गई है। कहा गया वो सवाल? सवाल वही है, जनता भी यही है, कांग्रेस भ्रष्टाचारी है या नहीं है, ये बताना पड़ेगा। संजय सिंह सही है या पवन शर्मा जी सही है, बताइए सर, ये क्वेश्चन पूछूंगा। आज आंसर चाहिए, जनता यही है, माइक यही है, कैमरा ऑन है, आपको बताना पड़ेगा। अगर आप सही जवाब देंगे तो मैं कहता हूं आज से आपके लिए कम से कम 5 मिनट आपके बीच में कभी नहीं बोला। बोले आपके बीच में कौन? ये बोलेंगे? आज ठीक है क्या? तो बोलेंगे जी। मैं आया। प्रतीक जी, बड़ी हिम्मत का काम किया है भाजपा ने। अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर तमाम सारी रेड करवा ली, 500 से ज्यादा रेड हो गई, हजारों अधिकारी लगा लिए। आज तक एक पैसे का सबूत नहीं मिला। दिल्ली सरकार की जांच करवाई, सुलू कमेटी बना के पूरी सरकार को छान के रख दिया था, एक पैसे का सबूत नहीं मिला। और वो भारतीय जनता पार्टी है। एक तरफ अरविंद केजरीवाल जी है जो 2 सेकंड लगाते इस्तीफा देने में मुख्यमंत्री कुर्सी को लात मार देते हैं। दूसरा भारतीय जनता पार्टी है। प्रधानमंत्री मोदी जी की पार्टी ने, आरएसएस ने नियम बनाया था 75 साल का जो आदमी हो जाएगा अपने पद से इस्तीफा दे देगा। भारतीय जनता पार्टी तमाम नेताओं को भाई साहब पद मुक्त कर दिया था। मोदी जी 75 ईयर्स के हो गए, 75 साल के हो गए। अब देश के लोग जानना चाहते हैं, आरएसएस बताए कि मोदी जी को पद से कब हटाएंगे, दूसरा चेहरा कौन है, बताए तो सही। भाई अपने नियम को नहीं मानेंगे। भाई अरविंद केजरीवाल चौड़े में कहते हैं, मैंने ये कहा था कि व्यक्तिगत सवाल नहीं पूछेंगे। ये सामाजिक सवाल है। उनको रोका था हमारी पार्टी। नियम इनका था प्रतीक जी, नियम इनका था। इन्होंने कहा था 75 साल का हो जाएगा तो आडवाणी की चदरें बाहर, आडवाणी बाहर। तो आप पूछ रहे मोदी जी बाहर कब होंगे, चेहरा कौन है, बता तो दे। राइट, मैं दे देता हूँ आपको, दे देता हूँ।
देखिए, राव इंद्रजीत कह रहे हैं 12 साल में तो कूड़ी का नंबर भी आ जाता है, मैं मुख्यमंत्री कब बनूंगा। अनिल विज कहते हैं कि मैं मुख्यमंत्री कब बनूंगा। अमित शाह जाते हैं हमारे हरियाणा में, हाथ खड़ा करके कहते हैं नायब सैनी होंगे अगले मुख्यमंत्री। इनके यहाँ तो यही समझ नहीं आ रहा, सरकार बने ना बने, मुख्यमंत्री के लिए लड़ मर रहे हैं। और इनके इतने मंत्री संतरी भो करके रो के बार बार कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए। लेकिन आपको मैं बता दूं, खट्टर साहब ने भी खूब दरवाजा खटखटाए। इनके अपने मुख्यमंत्री बताइए, वो कांग्रेस पार्टी में शामिल हो रहे हैं और दिन रात हमारी पार्टी में लोग सरकार में शामिल हो रहे हैं, पार्टी के अंदर। लेकिन ये अपनी पार्टी के हरियाणा की बात नहीं करेंगे, क्योंकि इनको पता है कि हरियाणा में आइए इधर आइए। हाँ जी जनाब, ये जो हमारे कह रहे थे कि आरएसएस वाले जो मोदी जी पे पूछ रहे हैं, पहले संघ को समझने के लिए 7 जन्म लग जाएगा आम आदमी पार्टी को, क्योंकि संघ वो है जो निस्वार्थ होकर आज भी अगर देश हित के लिए काम कर रही है तो निस्वार्थ होकर भूखे प्यासे देश की संरचना पे कर रही है। और दूसरी बात संघ जो है एक मार्गदर्शक के तरह है, और भारतीय जनता पार्टी जो भी हमें अच्छा मार्गदर्शन देता है हम साथ में चलते हैं। हमारे यहाँ मारामारी नहीं होती जनाब, और हमारे यहाँ ढकोसले आंसू भी नहीं बहाते मुख्यमंत्री के लिए। और दूसरी बात, ड्रामा भी नहीं करते। और इन्होंने कहा कि हमारे पार्टी में टूट है, लड़ रहे हैं, एक चूस शब्द नहीं निकल रहा है बेचारी शैलजा जी के लिए। लड़की हूं, लड़ सकती हूं, पार्टी के अंदर लड़ रही है, उनके लिए बोल नहीं पा रही है। और अभी भी प्रतीक जी, कांग्रेस में मुख्यमंत्री की बात अभी करिए। रणदीप सिंह सुरजेवाला अलग मुख्यमंत्री बनना चाह रहे हैं, हुड्डा जी अपने अलग मुख्यमंत्री बनना चाह रहे हैं, और कुमारी शैलजा जी का बेचारी का आज क्या हालत है वो पूरा देश देख रहा किस प्रकार से। बड़ा दुख है आपको, है? अरे दुख क्यों नहीं है, एक महिला है और उस महिला के लिए जो लड़की है लड़ सकती हूँ, वो नहीं बोल रही है। मुझे मालूम है ब्रेक का समय है, ब्रेक के बाद फिर मैं लौटूंगा। कहां जाना हुआ आपका? बयाना भरतपुर से। बड़ी कैसे इधर आ गए? इधर कैसे आए? घूमने के लिए? तो ये तो लड़ाई झगड़े वाली जगह। यहाँ तो ऐसे बड़े बड़े लड़ाक आते हैं, सवेरे उठते हैं ऑफिस होके फिर यहाँ जाते हैं लड़ने के लिए। हाँ जी, कनॉट प्लेस में आए थे घूमने के लिए, यहाँ पे देखने इंडिया गेट वगैरह, फिर देखा यहाँ पर इतना शो होने वाला है तो हम रुक गए थे। बहुत अच्छा किया आपने ये शो देखिए, उसके बाद आपको लड़ाई झगड़ा नहीं अच्छा लगेगा। तो मैं एक छोटा सा ब्रेक ले लूं? है, आप इतना इंटरेस्ट आप ले रही, तो आपका नाम क्या है? कृष्णा। आज की डिबेट जहां से मैंने शुरू की थी, अपने कोलीग को याद करके मैंने आज अपनी डिबेट शुरू की, और तमाम सारे गेस्ट जो आज मेरे प्रोग्राम में शरीक थे, सब ने भावभीनी श्रद्धांजलि दी। यकीनन मैंने कहा था कि मैं शो करूंगा, करना होता है, आप कहीं भी हो, लेकिन उड़ जहाज को पंछी पुनः जहाज पे आवे। जहाज पे आता हूं, बातचीत का सिलसिला शुरू करता हूं। फिर मैंने कहा था कि आज मैं शो या डिबेट इस तरह से नहीं करता कि आया, मुद्दा लिया और पकड़ा और शुरू कर दिया। मैंने कहा कि मैं मुद्दा इस तरह से शुरू करता हूं कि लोगों के बीच में खुद को कहां पाता हूं, कितना बीच में घुस पाता हूं और कितना एस्टैब्लिश होता है, उसके बाद बहस या डिबेट में हिस्सा शुरू होती है। बहरहाल बातचीत का सिलसिला एक बार फिर ब्रेक के आने के बाद मैं शुरू करता हूं। कल हरियाणा का शो है और कल मैं हरियाणा में पानीपत में मौजूद रहूंगा। पानीपत में कल मैं हरियाणा से डिबेट शुरू करूंगा और लगभग 10 दिन लगभग मैं हरियाणा में रहूंगा, डिफरेंट सिटीज में। तो कल मैं पानीपत से अपनी बहस को वहां पे बातचीत का सिलसिला इलेक्शंस का शुरू करूंगा। मुझे मालूम है बहुत लेट हूं और मुझे यह भी मालूम है मैं जम्मू कश्मीर नहीं आ पाया, लेकिन आज जम्मू कश्मीर के एक शख्स आए थे, भट्ट साहब अभी बैठे हुए हैं और वो मॉडलिंग करना। उन्होंने आज मुझे अभी ब्रेक में बताया कि मैं वो घर इसलिए नहीं जाना चाहते कि जब तक कुछ बन ना जाए। मेरा एक गुजारिश, आइए मेरे पास आइए, बहुत अच्छे इंसान हैं आप। मेरी एक गुजारिश है आपसे, घर जरूर जाइए, एक बार जाके होके आइए, फिर जाइए, फिर होके आइए। क्योंकि देखिए घर एक ऐसी चीज होती है, घोंसला एक ऐसा जगह होती है, घोंसले से समझिए। वैसे तो वो सिर्फ 4 दीवारी है, लेकिन उसके अंदर जो एनर्जी होती है, उसके अंदर जो भाव भंगिमाएं होती हैं, उसके अंदर जो इमोशंस होते हैं, वो आपको चार्जअप करते हैं और आप बने रहते हैं। तो यकीनन आप एक बार होके आइए और आप यकीनन आप मॉडल बनेंगे जो आप लेके चले हैं। उसमें बहुत सारी चीजें होती हैं, लेकिन आप किसी को कुछ नहीं पता होता कि कहां से रास्ता किधर से निकलेगा और कहां तक बनेगा। आप नवयुवक हैं, जम्मू कश्मीर से आते हैं और मुझे आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। कुछ कहना चाहते हैं? मैं लेटर ऑन कहूंगा। हाँ, बाद में कहूंगा। बाद में कहिएगा, चाहे मुझसे बाद में कहिएगा। बहुत सारे लोग मुझसे बाद में कहते हैं कि मुझे ये कहना था, बस वहां नहीं कह सकता था। कोई बात नहीं। और मुझे तो बहुत अच्छे अच्छे लोग यहाँ पे कभी कभी मिल जाए। कहां से आए हैं आप? लखनऊ। लखनऊ।
ससुराल है तुम्हारी वहां? नहीं दिल्ली से लखनऊ में आ गए तो ताली तो बजेगी ना फिर। चुपचाप खड़े रहो, बता देना। अच्छा, वो तुम्हारी दिल्ली का असर है। हाँ, तो लखनऊ से हैं आप, क्या नाम है आपका? मानसी श्रीवास्तव। मानसी श्रीवास्तव, चुपचाप खड़े रहना। मानसी, कैसे आना हुआ इधर? मैं पढ़ने के लिए आई हूँ इधर। पढ़ने के लिए आई, क्या पढ़ाई कर रहे हो? हम सीएस की तैयारी कर रहे हैं, सीएस प्रोफेशनल में हैं। सीएस प्रोफेशनल में है। और आप, क्या नाम है? रिया। रिया। और आप क्या, कहाँ से हैं आप रहने वाली? नेपाल। नेपाल से। नेपाल में कहाँ से? काठमांडू। काठमांडू से हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका, बहुत बहुत स्वागत है। और आप भी यही पढ़ाई कर रही या कुछ? सीए। बहुत बहुत दोनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। कुछ कहना है क्या? नहीं, बस यह इलेक्शन बोलना है। अच्छा, बहुत अच्छी बात है, बहुत जरूरी नहीं है बोलना, बिल्कुल बोलना जरूरी नहीं है। शो में आए, खड़े रहे, देखना भी बहुत। आप कहाँ से हैं हुजूर? सुल्तानपुर। सुल्तानपुर से। अरे वाह, क्या बात है, लखनऊ के बगल वाला डिस्ट्रिक्ट है सुल्तानपुर। बहुत बहुत स्वागत है। क्या नाम है आपका? सरवन कुमार। सरवन जी, कुछ कहना चाहते हैं? क्या काम करते हैं आप? जॉब कर रहा हूँ फिलहाल। जॉब कर रहे हैं? सरकारी है क्या? अरे तो फिर क्या दिक्कत है, बिल्कुल बोलने में क्या कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मैंने आज डिबेट शुरू की थी और बीजेपी ने कहा था कि एक समय था हरियाणा में एक सरकार आती थी तो गुंडागर्दी लाती थी, एक आती थी तो भ्रष्टाचार लाती थी, लेकिन बीजेपी जब आई तो उसने स्थिरता लाई। ये बात आज यहां से डिबेट का आगाज हुआ था। कांग्रेस को मैंने बातचीत शुरुआत की थी, एक बार आपको एंड देन द कांग्रेस। जी, नीति आपको भी देता हूं। जी प्रतीक भैया आगे आइए, लाइट पे आइए। हाँ जी, लाइमलाइट में तो जनता ला रही है फिर से भाजपा। नहीं, लाइट बोला था भैया। मैं क्या पीती का शोरबा बीजेपी से कहूंगा कि लाइमलाइट में हूं? नहीं, मैं कह रहा हूँ जिस हिसाब से आप यहाँ डिबेट कराते हैं, कई दफा डांट भी देते हैं, फिर भी जनता यहाँ डटी रहती है, खड़ी रहती है, क्योंकि आपके प्रति प्यार है, आपकी नीयत। और वो देखो डांट खाए हुए खड़े हैं, हाथ उठा रहे हैं। वही कह रहा हूँ, आपकी नीति नीयत पे शक नहीं है। कल आप पानीपत पे जा रहे हैं, वही जनता वहां पानी पिलाने वाली है कांग्रेसों को, और फिर भी डटी रहेगी भाजपा के लिए। राइट।